वेलकम टू ऑल। एक बार फिर सबका स्वागत है। आज ट्यूसडे को हम मेरी सेकंड लेक्चर है, किससे रिलेटेड है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड। कल के टॉपिक में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, अलजेब्रिक फॉर्म भी देख लिया और डेरिवेशन से इसका कनेक्शन भी देख लिया। एक बार कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। और कुछ चीज़ें अगर आपकी कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से हम कन्फ्यूजन को ट्राई करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस में हमने देखा if x1 is less than x2 and this implies उनकी functional values fx1 is less than fx2, then this is known as strictly increasing। आपने देखा इंक्रीजिंग में क्या है, इक्वलिटी का साइन हो जाता है, और इंक्रीजिंग वाले केस में क्या हो जाएगा, यहीं पे इक्वलिटी का साइन हो जाएगा। आप देख लेते हैं हम यहाँ पे इंक्रीजिंग के केस में क्या है, अगर सिंपली हो इंक्रीजिंग फंक्शंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस में x1 लेस देन x2 इम्प्लॉइज fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शंस में ये ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यूज इक्वल हो जाएं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में बेसिकली डिफरेंस यही है, इक्वल का साइन आ जाता है। ओके, ऐसे ही सेम आप डिक्रीजिंग में भी लेस देन का साइन होगा और यहाँ पे फिर से इक्वल का साइन हो जाएगा। तो ये तो पहले से हमने डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है ये काफ़ी कुछ आपको हेल्प कर देता है। स्ट्रिक्ट है, इक्वलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है, x1 लेस देन x2, बट इनकी फंक्शनल वैल्यू लेस नहीं हो रही है, वो रिवर्स हो जा रही है। दैट मीन्स वो डिक्रीज हो रही है। fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ये सारा कुछ ग्राफिकल भी आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा और ये सिंपल डिक्रीजिंग हो जाएगा इक्वल का साइन आने से। ग्राफिकल भी हमने देख रखा है। ग्राफिकल में हमने क्या किया था, ये सपोज करो इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सिंपल इंक्रीजिंग है तो ये कुछ पोर्शंस में ये फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट का मतलब एक्स तो इंक्रीज हो रहा है बट हाइट ऑफ द ग्राफ अभी भी सेम है। हाइट ऑफ द ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ग्राफ हाइट ऑफ द ग्राफ अभी भी सेम है, देख लीजिए आप। तो ये स्ट्रिक्टली का मतलब होता है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि जो स्ट्रिक्टली फंक्शन है वो इंक्रीजिंग भी होगा। अभी और एक कन्फ्यूजन है, जो हमने डेरिवेटिव रूल्स बताए थे आपके लिए। तो अगर इंक्रीजिंग है, सिंपल आपको इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, इंक्रीजिंग फंक्शंस चेक करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इंक्रीजिंग जहाँ भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट देखें वहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हुआ है, कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इंक्रीजिंग में मैंने क्या बताया, आपका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, पहला। लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्लोज इंटरवल्स में होगा। आपने देखा ना, इंक्रीजिंग फंक्शंस में क्या इक्वल का साइन हो जाता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बातें होंगी तो इंक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम कैसे देखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये सारे नोट कर लीजिए, जिसको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो अपना कन्फ्यूजन ज़रूर दूर कर लीजिए। यहाँ भी अभी भी वही है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे का। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओपन ब्रैकेट जब होगा तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्ट वर्ड आ जाएगा। क्लोज ब्रैकेट होगा तो सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होगी। ऐसे ही सिंपली आप डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग में सिंपली हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा
फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जो इंटरवल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेश्चंस में, वो क्लोज इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा वर्ड, अभी भी वही कंडीशन है, एफ डैश एक्स लेस देन है फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली एंड सिंपल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। जो भी स्ट्रिक्टली वर्ड लगने से ब्रैकेट का चेंज आ जा रहा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये होमवर्क दिया हुआ है, और जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ अगले दिन जैसे ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, सारे होमवर्क, ओनली होमवर्क आपको कहाँ पे पोस्ट कर देने, गूगल क्लासरूम पे अपने कमेंट में पोस्ट कर देने, ठीक है। तो आपको बार बार नहीं करना है, आपको होमवर्क जिस दिन भी, जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है उसके नेक्स्ट डे तक आपके पास टाइम होगा, आप अपने होमवर्क को वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे ही स्ट्रिक्टली वर्ड आया तो आपका जो भी आंसर आएगा इंटरवल्स का किस में आएगा, ओपन ब्रैकेट में आएगा, ओपन इंटरवल्स में आएगा। ओके, तो ओपन ब्रैकेट लगेंगे वहाँ पे, ध्यान। क्लोज ब्रैकेट कब लगेगा, जब सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा हो। तो ये तो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो जहाँ भी डेरिवेटिव से हम इंटरवल्स निकालेंगे ये आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट कब आएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो ओपन आएगा, अदरवाइज क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस करता हूँ, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है। अभी हमने देखा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इस फंक्शंस में हमें फाइंड आउट करना है ये फंक्शंस रियल नंबर पर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मैंने अभी डिफरेंस आपको बता रखा है, स्ट्रिक्टली से क्या डिफरेंस होगा, सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले जब भी आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, आप फंक्शंस का डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव इसीलिए इसको एप्लीकेशन वाले पोर्शन में डाला गया है। डेरिवेटिव लोगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दैट मीन्स 6x। 36 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज 36। 7 का डेरिवेटिव 0। आई होप डेरिवेटिव किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 कॉमन करोगे आप, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, दिस इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अभी आपको मालूम है कि जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है तो फंक्शन के डेरिवेटिव को हम 0 की तरफ पुट करते हैं, 0। सो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 36 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई भी हमने कर लिया, तो दिस इज 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 is equal to 0. That means this is the quadratic equation. So you have to solve this quadratic equations. X square minus x is equal to 0. Quadratic equations आप सभी को आता है, एक बार ज़रा सॉल्व करते रहिए। इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे आपने सब कुछ सीख रखा है। ओके, सो आई होप आपको आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, सारे को आता है। सो इसके फैक्टर्स करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ रखा है। 6 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स होंगे और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दोगे, थोड़ा सा साइन यहाँ पे आप चेंज कर देना, ये वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज बिकम्स माइनस साइन।
तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो ये बैलेंस हो गया। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन करोगे तो एक्स माइनस 3, और यहाँ पे आपने अभी देखा है यहाँ पे आप 2 कॉमन करोगे तो दिस इज प्लस 2 एक्स माइनस 3 is equal to 0. So we have two factors, x plus 2 is a factor and the second factor is x minus 3 is a factor and these are 0. तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -2 and +3 are two roots of this equations. So अब नंबर लाइन पे अरेंज कर दीजिए इन रूट्स को, दिस इज़ द नंबर लाइन और आपने अरेंज किया -2 और +3 को। अब ये नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट है माइनस इनफाइनाइट, ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से -2 स्ट्रिक्टली है तो सब जगह हम ओपन ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। दूसरा पार्ट है इसका -2 to 3, ओपन ब्रैकेट होगा, बार बार वही स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ है इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज़ -3 to इनफाइनाइट, ये देख लीजिए इधर का पोर्शन माइनस इनफाइनाइट से -2, बीच का पोर्शन -2 to 3 एंड दिस पोर्शन इज 3 to इनफाइनाइट। ओके, आफ्टर दैट इन तीनों ही इंटरवल्स में हमें फंक्शन का नेचर चेक करना है, पॉजिटिव है, फंक्शन के डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है। नेक्स्ट पहला ये इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -2, यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा। इसके लिए आप नंबर लाइन रूल में थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ। नंबर लाइन रूल में मैंने आपसे डिस्कस भी कर रखा है कि अगर फंक्शन का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो टॉप राइट कॉर्नर से हम हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, अभी बताया भी था आपको, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नॉर्मल ऐसे ही करते हैं। अगर हाईएस्ट कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब भी हम इसको वापस कर देते हैं, तो ये इस रूल से ये पॉजिटिव होना चाहिए, आपको मालूम है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो दिस शुड बी पॉजिटिव। और दूसरा तरीका आपको चेक तो करना ही है, चेक भी कर लीजिए इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं माइनस इनफाइनाइट टू -2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लिए, सपोज मैंने -3 ले लिया, x की वैल्यू -3 ले ली, x इज इक्वल टू -3। तो इस पर फंक्शन का डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 6 टाइम्स ऑफ, अभी डेरिवेटिव हमने निकाला था, यहीं से नोट कर लीजिए आप, ये डेरिवेटिव हमने निकाल रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 टाइम्स ऑफ, सो 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे आप -3 जैसे ही पुट करेंगे ये सारा कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे होगा +3, यहाँ पे होगा -6, दैट इज़ 36, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ऐसे ही आप दूसरे इंटरवल्स में आप चेक कर लीजिए, -2 to 3 दिस इंटरवल, इसके बीच में कोई सा एक नंबर ले लीजिए, ये नंबर है x इज इक्वल टू -1 पे हम चेक कर लेते हैं रैंडमली, कोई भी नंबर्स इन बिटवीन दीज इंटरवल्स यू कैन टेक। सो डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस इंटरवल में, डेरिवेटिव अभी आपने देख रखा है 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1 + 1 -6, सो दैट इज़ -24, सो दैट इज़ नेगेटिव। सो इसमें फंक्शन का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो इंटरवल -2 to 3 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये साइन भी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। लास्ट वन इज 3 to इनफाइनाइट, यहाँ पे फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कंक्लूड करते हैं अपने आंसर्स को। सो माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन ऐसे भी आंसर आप दे सकते हैं, 3 to इनफाइनाइट, यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये जो एरो मैंने बार बार बना रहा हूँ इसके मीनिंग है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसा आप
बुक्स में भी दिया हुआ, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है -2 to 3। यहाँ पे फंक्शन का नेचर कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओपन ब्रैकेट सारे यूज़ हुए हैं क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से देखो कहाँ कन्फ्यूजन है। मैसेज कर सकते हैं बार बार, वही चीज़ें गूगल क्लासरूम, मैसेज, व्हाट्सएप, कहीं भी आप फ़ोन कर सकते हो इवन अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया है। देखते हैं एनसीईआरटी के और दूसरे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमने इंटरवल्स देख लिए, कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनका कोफिशिएंट नेगेटिव है, जैसे 6 का बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, और ये प्रीवियस ईयर में दोनों ही क्वेश्चंस आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ, बी, सी और डी। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको भी करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2018 में आया हुआ था और बहुत स्टूडेंट ने इसको गलत किया था क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है। मैंने आपको छोटी सी एक ट्रिक भी बताई है नंबर लाइन रूल पे, तो उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। और जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ दैट इज़ ओनली रिलेटेड फॉर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और अगर बहुत लंबी क्लास नहीं हुई तो 7 क्वेश्चन तक हम करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक जाना है। एटलीस्ट आपको 6 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 8 ये ट्राई करना। नहीं आने पे आप नेक्स्ट क्लास में उससे पूछ लोगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे हम अगली क्लासेस में करते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 में से मैं एक पार्ट करूँगा, कोई 6 का थर्ड वाला पार्ट दैट इज़ सी पार्ट, ये कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। दिस इज़ द क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सो हम यहाँ पे डेरिवेटिव की हेल्प ले लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ये आप इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव इज f(x), इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -6x² -18x, x² का डेरिवेटिव 2x और 9 पहले से है। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करते रहिए। 12x 1 का डेरिवेटिव 0। अब बेसिकली इस डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर सकते हैं, 6 कॉमन हो जाएगा तो -6 इज कॉमन एंड दिस इज x² + 3x + 6² + 3x। यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी x तो होगा ही नहीं, यहाँ पे लाइव क्लास होती तो शायद आप में से कोई बोल भी देता। सो यहाँ पे हो गया दिस इज 2। सो बेसिकली दिस इज 2। ओके, अब इसके फैक्टर्स करते हैं, आप भी करिए। 30 सेकंड्स का आपको टाइम भी दे रहा हूँ, आप फैक्टर्स करके अपने पास रखिए, फिर आगे वाले अपने स्टेप से टैली कर लीजिए। सो बेसिकली दिस इज f(x) एंड दिस इज इक्वल टू -6x -6x² + 3x + 2। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब इस डेरिवेटिव को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, अगला स्टेप यही होता है। सो 0 के इक्वल पुट करोगे तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। इफ़ दिस इज इक्वल टू 0 तो इसको फैक्टराइज कर लो, x² + 2x + x + 2
एंड दिस इज 0। अब यहाँ पे आप कॉमन कर लेते हैं, x इज कॉमन, सो दिस इज x प्लस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन कर लेते हैं, दिस इज x प्लस 2, that is equal to 0. Now we have two factors, and the factor is x plus 2 is one factor and x plus 1 is the second factor, and these two are 0. So the value of x is minus 2 and minus 1. Again आपने नंबर लाइन ड्रॉ की और इन दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे पुट किया। दिस इज -2 पहले आएगा, -1। इसने नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स। क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, ये आप ध्यान से थोड़ा सा देखते रहिएगा। दिस इज यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं फिर से एक बार दोनों क्वेश्चंस को इस पेज पे कर देता हूँ, -2 एंड -1। तो पहला पार्ट है माइनस इनफाइनाइट टू -2, second part is -2 to -1, and the third part is -1 to infinite. These are the 3 parts. अब इसमें नेचर चेक करना है। मैंने आपको अभी बताया था हाईएस्ट कोफिशिएंट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, हाईएस्ट टर्म है, उसका कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इन दोनों में, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में हमारा फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। कैसा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, आप नेचर भी चेक कर सकते हो चाहो तो। कंक्लूजन क्या है लास्ट में हमारे पास, कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव या फंक्शंस दोनों में जो हाईएस्ट टर्म्स है, हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप टॉप राइट कॉर्नर से नेगेटिव से स्टार्ट करोगे। ये देख लो, ये सीख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कहाँ पे एप्लीकेबल है? ओनली फॉर पॉलिनोमियल्स के केस में। अदरवाइज सारे केस में आपको इंटरवल्स के बीच में एक नंबर लेके रैंडमली चेक करना होगा। इसमें भी आप चेक कर लो और आंसर को देख सकते हो कि मैंने जो आपको बताया हुआ है। तो आप अपना आंसर कंक्लूड करोगे, माइनस इनफाइनाइट टू -2 एंड -1 to infinite. Function is strictly decreasing, and the last one is -2 to -1. Function is strictly increasing. So ये आपका आंसर हो गया। इतना ही करना था। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और काफ़ी सब उल्टा लिखते हो। जहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग लिखा है आप डिक्रीजिंग लिखते हो, डिक्रीजिंग लिखा है इंक्रीजिंग लिखते हो। लास्ट ईयर एक कॉपी चेक हुई थी जहाँ पे 100 मार्क्स आए थे, और एक दूसरी कॉपी जब मैंने चेक की तो उसके भी 100 आ रहे थे। अगर ये क्वेश्चन सही होता तो मतलब आप उसके 96 मार्क्स आए। तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे तभी तो 96 ला रहे हैं आप, फिर भी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने तो हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो, बार बार बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए। हर छोटे कन्फ्यूजन्स को आप दूर करिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 7, 8, 9 ये ऐसे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो किसी न किसी साल किसी न किसी सेट पे रहते हैं। आपको मालूम है हमारे पास ढेर सारे सेट होते हैं। जो सीबीएसई का सेट होता है, ऑल इंडिया का अलग सेट, फॉरेन का अलग सेट, दिल्ली का अलग सेट, और दिल्ली में भी कई सेट, ऐसे ही ऑल इंडिया में कई सेट और फॉरेन में कई सेट। तो हर साल मोर देन 10 सेट्स क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो हर किसी ना किसी सेट में आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। आफ्टर द कंपार्टमेंट तो ढेर सारे क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के ढेर सारे पेपर्स, ढेर सारे सेट्स होते हैं। सारे एग्जाम्स को आप इकट्ठे करते। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7, 8, 9। 8 आपके लिए होमवर्क है। 6 के जो पार्ट्स मैंने नहीं किए वो आपके लिए होमवर्क है। 7 अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ। सारे अपने बुक्स में भी एक बार खुद से भी पढ़ लो। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x
x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि x की वैल्यू क्या गिवन है, x इज़ ग्रेटर देन -1। ये इसलिए गिवन है कि जो लॉग वाले फंक्शंस होते हैं, लॉग का जो लॉग फंक्शंस होता है, आपने लॉग फंक्शंस भी देख रखा होगा। मैं बता देता हूँ आपको लॉग फंक्शंस के बारे में भी। लॉग फंक्शंस आपने लॉग का ग्राफ भी देखा है, मैंने बताया भी लॉग का ग्राफ। लॉग फंक्शंस ये है लॉग फंक्शन, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो जो भी लॉग होगा तो ये इसकी वैल्यू 1 + x इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो 1 + x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो x शुड बी ग्रेटर देन -1, इसीलिए बोला गया है कि अपने डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपली हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव करना है और उसको शो करना है कि वो डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आ रहा है, बस यही शो करना है। अब इसको शो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस आप बार बार पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चंस की पूरी लैंग्वेज पढ़ा करिए, हर जो भी इन्फॉर्मेशंस गिवन है सबके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट x इज़ ग्रेटर देन -1 इज़ गिवन, क्यों गिवन है आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चंस में ये x इज़ ग्रेटर देन -1 क्यों गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसका सिंपल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो y डैश कर लेते हैं। log का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है। x के प्लेस पे यहाँ पे क्या गिवन है, 1 + x है, तो यहाँ पे 1 + x लिख देते हैं। फिर से चेन रूल अप्लाई करके 1 + x का डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, नो प्रॉब्लम। माइनस ये डिनोमिनेटर वाले रूल से कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 + x होल स्क्वायर, 2 + x डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, 2x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 2 माइनस 2x एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 + x, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 2x। सो इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y डैश इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस 2 + x इंटू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 + x इट्स होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई आप करोगे, यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ और सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। अगले स्टेप में एलसीएम लूँगा, माइनस 4 ब्रैकेट भी है यहाँ पे, इससे कन्फ्यूजन ना हो आपको, प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 + x होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है क्योंकि कैलकुलेशन पे ही ये क्वेश्चंस है, आगे तो कैलकुलेशन ही है कि सिंपल आपका जो कॉन्सेप्ट था वो तो कर दिया आपने डेरिवेटिव, आगे आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। तो ये इस पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे आपने न्यूमरेटर में 4 है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस स्टेप में, 1/1 + x माइनस 4/2 + x होल स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग LCM दिस इज 2 + x होल स्क्वायर एंड 1 + x, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 + x होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 + x। ये हमने कर लिया। इसके बाद
इसको और सिंप्लीफाई। आफ्टर दैट न्यूमरेटर हम सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + x होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 2ab दैट मीन्स 4x, 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 + x होल स्क्वायर इंटू 1 + x। यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, न्यूमरेटर में काफ़ी कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास है y डैश इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + x होल स्क्वायर 1 + x। ये है हमारा डेरिवेटिव। ओके, अगर यहाँ से आप जस्टिफाई कर लो कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया। तो अब देखते हैं, अब एक कंडीशन गिवन थी स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में मैंने काफ़ी डिस्कस भी किया था, x इज़ ग्रेटर देन -1, दिस इज गिवन, दैट मीन्स x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो आपका x + 1 ग्रेटर देन 0 है। एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी, स्क्वायर वाले के नंबर्स कैसे होते हैं, ये तो 0 होते ही हैं, और 2 + x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + x होल स्क्वायर इंटू 1 + x, ये कैसा नंबर है, सारे पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 है इनफैक्ट, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इट मीन्स, हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन अपने डोमेन में कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में आप थोड़े से उलझ रहे होगे, तो यहाँ पे हमें इस पे बेसिकली फोकस करना है। f' इज ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हमारा फंक्शन कैसा होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा अगर मेरा f' ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए, ये आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। ओके, सो ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। आपको जो भी क्वेश्चंस और भी दिए गए होमवर्क में, आप होमवर्क कर लेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही गूगल क्लासरूम में आप उसको पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का डेट वाइज रिकॉर्ड है गूगल क्लासरूम में, इसलिए आप जिस भी दिन जिस भी टाइम पोस्ट करते हैं अपना जो भी होमवर्क है, तो जब भी हमें आपके होमवर्क पे का असेसमेंट करना है, आपके होमवर्क को नंबर्स जज देने हैं, इंटरनल असेसमेंट उस पर बेस्ड करना है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितना पंक्चुअल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब क्या है। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप होती है। इसके बाद 11th A, ये डेली का सिस्टम है, 11th A के बाद B, और उसके बाद C वाले स्टूडेंट डिपार्ट करेंगे, लीव करेंगे इस, और उसके बाद लास्ट में मैं क्लास से जाऊंगा। ये आपको रूल बताए जा चुके हैं और ये पूरा लगातार चलता रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट क्लास। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप भेज दीजिए, आपके कन्फ्यूजन्स को हम दूर कर देंगे। ओके, सेफ रहिए, घर में रहिए, और जितना हो सके अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, बेटर राइट टू से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। सोशल तो काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं, हम आप सारे काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की